बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ISTA कोड में मार्क्स की डिवीजन किस तरह से होती है। मैं हूं वफा हुसैन जाफरी और आज मैं आपको ISTA कोड के जरिए मार्क्स कैलकुलेट करना बताऊंगा। यानी अब आप खुद अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, आपकी हायर क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिग्रीज की बेस पे आपके कितने मार्क्स ISTA कोड के तहत बन रहे हैं। साथ ही साथ मैं 2-3 केस डिस्कस करूंगा जिससे आपको ये हर चीज क्लियर हो जाएगी। इससे पहले भी मैंने ISTA कोड पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारा मैंने डिटेल से समझाया था, लेकिन कुछ दोस्तों की ये फरमाइश थी कि हमें कैलकुलेट करने का अभी भी तरीका नहीं आता, तो ये वीडियो उनके लिए है ताकि आप ISTA कोड के जरिए अपने मार्क्स कैलकुलेट करना सीख जाएं। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। तो अभी हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ कि आप किस तरह से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ISTA कोड समझाने के लिए मैंने ये एक टेबल बनाया है। टेबल के जरिए भी मैं ISTA कोड के जरिए आपका मेरिट कैलकुलेट करूंगा। अच्छा देखें, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन वो होती है यानी जिसके ऊपर जॉब एडवर्टाइज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर जॉब मैट्रिक पे एडवर्टाइज हुई है तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। अगर FA पर एडवर्टाइज हुई है तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन FA है। इसी तरह से अगर BA पर एडवर्टाइज हुई है तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपकी BA है। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के याद रखें, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आपके पास होते हैं 70। इसी तरह से हायर क्वालिफिकेशन अगर किसी के पास है तो हायर क्वालिफिकेशन के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 12। एक्सपीरियंस के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 10 एंड इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके पास होते हैं 8। तो अगर आप इन्हें ऐड कर दें 70 12 ये 82 हो गया, प्लस 10 92 एंड प्लस 8, तो इस तरह से टोटल जो मेरिट बनता है, टोटल मार्क्स कितने होते हैं आपके पास 100 होते हैं। तो ISTA कोड के जरिए आपका 100 में से मेरिट बनता है। वो किस तरह से बनता है अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर जॉब एडवर्टाइज हुई है मैट्रिक बेस पर तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, मैट्रिक है। अब डिपेंड करेगा आपकी मैट्रिक में डिवीजन कौन सी है। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन है मैट्रिक में तो फर्स्ट डिवीजन के टोटल मार्क्स कितने होते हैं 70। अगर आपकी सेकंड डिवीजन है मैट्रिक में तो फिर आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 53। अगर आपकी थर्ड डिवीजन है मैट्रिक में तो फिर आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 42। क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स किस तरह से डिवाइड होते हैं देखें। अगर जॉब एडवर्टाइज हुई थी मैट्रिक पर और आपके पास FA है, FA तो आप फर्स्ट स्टेप पे हैं तो उसके कितने मार्क्स मिलते हैं आपको, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं 6। अगर आप सेकेंड स्टेप पे हैं, फॉर एग्जांपल जॉब एडवर्टाइज हुई थी मैट्रिक पर और आपके पास हायर क्वालिफिकेशन BA है तो उसके आपको मार्क्स जमा जो एक्स्ट्रा मिलेंगे वो मिलेंगे 8। और अगर जॉब एडवर्टाइज हुई थी मैट्रिक पर और आप 3 स्टेप ऊपर हैं, तीसरे स्टेप पर हैं, यानी आपके पास मास्टर है, मास्टर की डिग्री है, तो फिर आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो कितने होंगे 12 होंगे। अभी मैं एक्सपीरियंस को डिस्कस नहीं करता। चलें, ये तो मैट्रिक था, ये सबसे आसान कैलकुलेशन इसकी होती है। तो हमारे पास FA और BA की बेस पर जॉब एडवर्टाइज होते हैं, उनकी कैलकुलेशन कदरे डिफ़िकल्ट है। देखें, अभी मैं बात करता हूँ, कोई जॉब है जो एडवर्टाइज हुई है FA पर, ठीक है। अब FA में क्या चीज़ें मैटर करती हैं, FA में 2 चीज़ें मैटर करती हैं। देखें, FA में ये मेरिट किस तरह से बनेगा, ये मैट्रिक के मार्क्स पर भी डिपेंड करेगा और साथ में FA या FSC के मार्क्स पर भी डिपेंड करेगा। अब फॉर एग्जांपल, आपके अगर दोनों में फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको मैट्रिक के भी 35 मार्क्स मिलेंगे और FA के भी 35 मार्क्स मिलेंगे। अगर दोनों में सेकंड डिवीज़न है तो इसमें तो मैट्रिक में आपको 26 मिलेंगे, FA में आपको 27 मिलेंगे। अगर दोनों में थर्ड डिवीज़न है तो फिर डिवीज़न कुछ इस तरह से होती है 21 एंड 21 मार्क्स। अगर कोई जॉब है BA की बेस पर एडवर्टाइज हुई है, BA की बेस पर, तो BA पर 3 चीज़ें ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में आती हैं। एक आपकी आती है मैट्रिक, एक आपकी आती है FA या FSC और दूसरा आपका आती है BA या BSc। तो आप देखें, इसमें अगर आपकी तीनों में फर्स्ट डिवीज़न है तो फिर आपकी मार्क्स की डिवीज़न कुछ इस तरह से होगी, यानी मैट्रिक में आपको मिलेंगे 23, FA में भी आपको 23 एंड BA में आपको 24। तो ये टोटल कितने 70 बनते हैं। अगर सेकंड डिवीज़न है तीनों में तो फिर डिवीज़न कुछ इस तरह से होगी 17, 17 एंड 16। अगर तीनों में थर्ड डिवीज़न है फिर डिवीज़न मार्क्स की कुछ इस तरह से होती है 14,
14 14। ये सब केस में उसी तरह से है 6 8 12 6 8 12। लेकिन डिफरेंस क्या है, एफए में इस तरह से होगा। अब जॉब की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एफए है, एफए के ऊपर हायर क्वालिफिकेशन में जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आपका बीए होगा, जो सेकंड स्टेप होगा वो आपका एमए होगा, और जो थर्ड स्टेप आपका होगा वो आपका होगा एमएस या एमफिल। अगर जॉब एडवर्टीजमेंट एफए बेस पर है तो फिर हायर क्वालिफिकेशन की डिवीजन कुछ इस तरह से होती है। अगर मैट्रिक बेस पर है तो फिर आपका फर्स्ट स्टेप एफए है तो आपको 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और आपका सेकंड स्टेप बीए है फिर आपको 8 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और आपका थर्ड स्टेप मास्टर है यानी एमए है या एमएससी है फिर 12 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर जॉब बीए पर रिक्वायर हुई है तो आपका हायर क्वालिफिकेशन में जो पहला स्टेप है वो आपका मास्टर है यानी एमए है या एमएससी है, जो दूसरा स्टेप है वो आपका एमफिल है या एमएस है, और जो तीसरा स्टेप है वो आपका पीएचडी है। अब मैं आपके सामने एक केस डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उसने मैट्रिक की हुई है और उसकी फर्स्ट डिवीजन है तो उसको यहाँ से मिलेंगे 70 मार्क्स, क्लियर है। और लेकिन अभी जो उसके पास हायर डिग्री है वो उसके पास समझे एफए किया है तो उसको यहाँ से मिलेंगे 6 मार्क्स। और ये जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस की डिवीजन कुछ इस तरह से होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का तो फिर उसके आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 सालों का तो फिर आपको मिलते हैं 7 मार्क्स, और अगर आपको एक्सपीरियंस है 3 सालों का तो फिर आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। लेकिन ये एक्सपीरियंस कौन सा होता है, याद रखें ये गवर्नमेंट जॉब का ही एक्सपीरियंस काउंट होता है, यानी आप किसी जगह पे अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या वॉलंटियरली तौर पे काम कर रहे हैं तो तब आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है। तो इस बंदे के यहाँ तक कितने बन गए 76 मार्क्स। एक्सपीरियंस उनका अक्सर होता नहीं है, तो इंटरव्यू के अलावा इसके जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं 76 ही बन रहे हैं। इसी तरह से कोई दूसरा बंदा है जिसकी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन है और साथ में उसने मास्टर किया हुआ है तो यहाँ से उसको वो थर्ड स्टेप पर है, उसको यहाँ से 12 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे, उसके हमारे पास 82 मार्क्स हो जाएंगे, तो वो 6 स्टेप से ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक वाले के पास एक्सपीरियंस है 1 साल का तो इसको 4 नंबर मिलेंगे तो इसके 80 मार्क्स हो जाएंगे। अगर इसके पास एक्सपीरियंस है 2 सालों का तो इसको 7 नंबर मिलेंगे, और इस तरह से इसके मार्क्स जो हैं वो 82 से भी 1 नंबर बढ़ के 83 हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जॉब एडवर्टीजमेंट है बीए की बेस पर और बंदे की मैट्रिक में तो फर्स्ट डिवीजन है लेकिन उसकी एफए में और बीए में सेकंड डिवीजन है, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे देखें 23 जमा 17 जमा 16। तो इस तरह से इसके टोटल मार्क्स यहाँ से बनेंगे 56। और फॉर एग्जांपल उसके पास बीए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन तो है लेकिन उसने की हुई मास्टर है, तो यहाँ से वो फर्स्ट स्टेप पर है, यहाँ से उसे कितने मिलेंगे, उसको यहाँ से 6 नंबर मिलेंगे। तो 56 + 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास 62 हो जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि वही 62 के 62 मार्क्स ही रहेंगे, और फॉर एग्जांपल उसके पास 3 सालों का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ से 10 मार्क्स जमा कर सकते हैं और फिर उसके कितने मार्क्स हो जाएंगे 72। क्लियर है। अब ये 72 मार्क्स यहाँ पर जितने भी मार्क्स होते हैं अब ये पहले से आपके लगे हुए होते हैं। ईस्टा कोड में जो सबसे मेन चीज़ आपकी डिपेंड करती है वो करती है इंटरव्यू। इंटरव्यू के होते हैं 8 मार्क्स। याद रख लें इंटरव्यू आपको किसी तरीके भी पास करना पड़ता है, यानी आपको 4 मार्क्स कम से कम लेने पड़ते हैं इंटरव्यू को पास करने के लिए। तो इंटरव्यू में आप जितने मार्क्स लेंगे वो इसमें ऐड हो जाते हैं और आपके टोटल मार्क्स बन जाते हैं, उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होती है। हालांकि इंटरव्यू से पहले यहाँ तक कि आपकी मेरिट लिस्ट बनी हुई होती है और उस हिसाब से वो देखते हैं कि जितनी सीटें हैं सीटों के लिहाज से, फॉर एग्जांपल अगर 5 सीटें हैं तो वो कितने बंदे बुलाएंगे, वो 20 बंदे इंटरव्यू पर बुलाएंगे। तो ईस्टा कोड के जरिए इस तरह से आपका मेरिट बना हुआ होता है। वो चेक करते हैं कि पहले 20 सीटों पर कितने बंदे आ रहे हैं इस मेरिट के लिहाज से। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास मास्टर डिग्री है और मास्टर भी उसके में ओवरऑल फर्स्ट डिवीजन है, मैट्रिक से मास्टर तक। और जो जॉब की
और जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो उसके पास बीए है, क्लियर है, और उसके पास हम कहते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस भी है, ऑलरेडी वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो अब वो किस तरह से अपना मेरिट बनाएगा? फॉर एग्जांपल वो जॉब बीए बेस पर है, उसके पास मास्टर है, अब उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन तो है, तो यहाँ से उसको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? यहाँ से उसको मिल जाएंगे 70 मार्क्स। अब 70 मार्क्स उसको मिल गए, अब उसके पास मास्टर है क्योंकि, तो यहाँ से उसको 6 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप पर वो है, बीए के बाद मास्टर पर। तो 70 + 6 मार्क्स, तो इधर कितने हो जाएंगे? 76। अब हम कहते हैं उसको 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो अक्सर इन पोस्ट पर वही लोग अप्लाई करते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, यानी गवर्नमेंट जॉब में वो ऑलरेडी नहीं होते, तो उनको एक्सपीरियंस के मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन फॉर एग्जांपल इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, तो 76 में आप 4 ऐड कर दें, कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। तो इसको ऑलरेडी यहाँ पर 80 मार्क्स मिल चुके हैं। अब जो दूसरे लोग हैं, फॉर एग्जांपल उनके 80 से कम मार्क्स हैं, इसका मतलब ये टॉप पे ठहरा है। ये इंटरव्यू में अगर 4 मार्क्स ले ले तो इसकी सिलेक्शन यकीनन हो सकती है। इस कोड को अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी तरह से इस फार्मूले के तहत आप अपनी भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है और अपनी हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप अपना मेरिट बना सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने % चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको बताता चलूँ, अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ईटा, NTS, CTS वगैरह का, स्पेशली जनरल नॉलेज पोर्शन, तो आप मेरे चैनल में जाके मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज के डिस्कस हुए पड़े हैं, पूरे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहाँ से सुन सकते हैं, आप वहाँ से अपने टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी बंदे को फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रही अपने मार्क्स कैलकुलेट करने की, तो वो नीचे अपनी डिटेल भेज सकता है कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको इंस्टा कोड के थ्रू उसका जो मेरिट बन रहा है वो निकाल के इंशाल्लाह उसको सेंड कर दूंगा और रिस्पांस करूंगा। अल्लाह हाफिज़।